हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज देखो यहाँ पर जो एनर्जीज है ना गाइस, वो काफी ज्यादा माइंड मैनिपुलेशन की एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, जो थर्ड पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उसमें भी देखो दो टाइप की एनर्जीज है। पहली एनर्जी तो ये है कि जो भी थर्ड पार्टीज है, खास करके कोई फीमेल एनर्जी है आपके पार्टनर की लाइफ में, ये कोई भी फीमेल हो सकती है, उनकी मदर, सिस्टर, फ्रेंड या कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी या फिर कोई घर की ही फीमेल या बाहर कोई फीमेल, लेकिन फीमेल की एनर्जी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ केसेस में कुछ मेल्स भी हो सकते हैं जो इनके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं या फिर उनके भाई हो सकते हैं, लेकिन ये सगा भाई नहीं है गाइस, ये इनका कोई कजिन ब्रदर हो सकता है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रही है। सबसे पहली एनर्जी तो ये है कि ये लोग ना अब इस तरीके से आपके पार्टनर का माइंड मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर को आपके साथ रहना है तो वो रह सकते हैं, पूरा डिसीजन उनका होगा। लेकिन ये बोलने के बाद आगे क्या हो रहा है कि देखो भाई, पहले तो इतना सब कुछ हो चुका है। आपके पार्टनर को पहले तो ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि तुम्हें जो सही लग रहा है वो तुम करो, और इसके बाद सब जो पुराना आप दोनों के बीच में हो चुका है, जो कार्मिक एक्सचेंज था, तो वो भी सुनाया जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपके पार्टनर के माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है बहुत बहुत क्लेवरली। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और ये कुछ केसेस में इस तरीके से मैनिपुलेट डायरेक्टली स्ट्रेट किया जा रहा है। जो पहले वाले हैं, जो सेफ गेम खेल रहे हैं, जो बोल रहे हैं तुम्हें जो लग रहा है वो कर लो, और फिर बाद में पास्ट को याद दिलवा रहे हैं। सेकंड एनर्जी ये है कि स्ट्रेटली नो बोला जा रहा है। आपके पार्टनर को ये बताया जा रहा है कि आप उनके लिए सही नहीं हो, आप उनके लिए सही लाइफ पार्टनर नहीं हो। अगर उन्होंने आपको कुछ प्रपोजल भेजा है या फिर अगर वो आपको प्रपोज करेंगे, अगर आप मतलब अभी तक रिलेशनशिप में नहीं हो तो उस केस में, या फिर आप रिलेशनशिप में हो तो अगर बहुत समय से फैमिली की वजह से, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज गैप की वजह से, या फिर कोई एक मैरिड, एक अनमैरिड, एक वीडो, एक डिवोर्सी, ऐसी कुछ सिचुएशंस रही है, तो उस केस में बहुत समय से सेपरेशन चल रहा था, तो वो भी बोला जा रहा है कि अब वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी या नहीं करेगा। अगर आप मैरिड कपल हो तो सेम केस में आपके हस्बैंड को या फिर आपकी वाइफ को यही इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि इतना कुछ हो जाने के बाद शायद ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा या नहीं करेगी। तो ये सब माइंड मैनिपुलेशन यहाँ पर हो रहा है, और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है ना, जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करवा रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की एनर्जीज़ में है। उनकी खुद की सोच, उनके खुद के विचार भी उन्हें बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग पर मजबूर कर रहे हैं। मतलब वो सोच रहे हैं, अगर मैंने ऐसा प्लान किया तो क्या हो सकता है, अगर वैसा एक्शन लिया तो क्या हो सकता है। देखो, जितना ज़्यादा आप चालाकी से काम करते हो ना गाइज़, उतना ज़्यादा आप खुद के ही षड्यंत्र में फँस जाते हो। एक बात हमेशा याद रखो। देखो, महाभारत का एग्ज़ाम्पल है, शकुनी ने बहुत सारी चालें चली, बहुत क्लेवरली गेम खेला, लेकिन एट द एंड किसकी जीत हुई? धर्म की और सत्य की जीत हुई। क्योंकि वहां पर कौन खड़े थे? कृष्णा खड़े थे। और जो भी पांडव थे या जो भी सच्चे लोग थे या वॉट एवर, अब ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पर भी अलग लोगों की राय होगी, वो मुझे नहीं पता। लेकिन धर्म और अधर्म की लड़ाई में ना जीत हमेशा सच्चाई की होती है, चाहे आप शकुनी जैसी कितनी भी चालें चल लो। और दूसरों के बहकावे में आकर, दूसरों का सुनकर अगर आप खुद के लाइफ के डिसीजंस लेते आए हो और अभी भी वही कर रहे हो, तो फिर आप खुद की ही कॉन्स्पिरेसी में फंस कर रह जाओगे और उसी गड्ढे में खुद गिरने वाले हो। ये मैसेज आपके पार्टनर्स को यूनिवर्स दे रहे हैं बार बार, और कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर्स का भी इनर वॉइस उन्हें अब यही गाइड कर रहा है कि बहुत हो गया लोगों की सुनकर। लोगों ने हमेशा उन्हें भटकाने की ही कोशिश की है, उनके रियल पाथ से उन्हें डाइवर्ट करने की ही कोशिश की है, और लोगों की सुन सुनकर आपके पार्टनर के ये नौबत आ चुकी है कि उन्होंने जो कुछ भी था वो सब खो दिया है। जो रुतबा था, जो इमेज थी, जो
एक उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड पहले था वो सब मतलब मिट्टी में मिल चुका है। और ये क्यों हुआ है पता है? उन्होंने शकुनी जैसे लोगों की बातें सुनी। बाकी लोगों के बहकावे में आकर, चाहे रामायण उठाकर देख लो, चाहे महाभारत उठाकर देख लो, ये जो भी कांड होते हैं ना गाइस, वो किसी और के बहकावे में आकर, किसी और के कान भरने से ही होते हैं। और जो बददिमाग लोग होते हैं वो उनकी सुनते हैं और अपने लाइफ में महाभारत और रामायण का क्रिएशन कर देते हैं। तो यही सब यहाँ पर हालात मुझे दिखाए जा रहे हैं। अब जितनी भी कार्मिक एक्सचेंज है, पेंडिंग कर्मास है, वो सब सरफेस लेवल पर आएंगे, बहुत सारे नकाब उतरेंगे, बहुत सारे लोग एक्सपोज होने वाले हैं। तो ये चीजें भी यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में हो रही है। आपके पार्टनर को ये भी समझ में आ रहा है गाइस, कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने कितनी क्लेवरली आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर दिया। और अब जाकर जब आपके पार्टनर को आपकी तरफ एक्शन लेना है, जब वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो खुद के ही जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहे। क्यों? क्योंकि पास्ट में उन्होंने उन लोगों की बातें सुनी। अब वो चाह रहे हैं आपकी तरफ आना, एक्शन लेना, सब चीजों को ठीक करना, लेकिन ठीक करने के लिए भी कहीं ना कहीं पर उनका ईगो भी बीच में आ रहा है, उनका फियर भी बीच में आ रहा है। ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं पर उन्हें थोड़ा सा पॉज लेने पर मजबूर कर रही है। लेकिन देखो एट द एंड वही होने वाला है जो मंजूर खुदा है। ये वाला मैसेज यहाँ पर मुझे पिक हुआ तो मैंने आपको कन्वे कर दिया। तो हाँ, वो होकर ही रहेगा। देखो गाइस, यहाँ पर ना अगर आपके नेक में या शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ना गाइस, तो ये मैसेज आपके लिए है, व्यूअर्स के लिए, बिकॉज एनर्जी मुझे पिक हो रही है किसी की। जरूर मुझे कमेंट में बताना कि किसकी एनर्जी है ये। नेक में पेन हो रहा है और शोल्डर्स में बहुत ज्यादा हेवी पेन है, रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही है। तो ये कौन सी एनर्जी है पता है? आपने ना अनवांटेड चीजों का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर रखा हुआ है। चीजें उतनी भी खराब नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अब ये जो मैसेज है ये वाइस वर्सा हो सकता है। अगर ये पेन आपके नेक और शोल्डर पर है तो मैसेज आपके लिए है। अगर आपके नेक और शोल्डर पर पेन नहीं है तो फिर ये मैसेज आपके पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनके नेक और शोल्डर पर पेन यहाँ पर हो सकता है। इसका जो रीजन है वो ये है कि जो भी सप्रेस्ड इमोशंस है जो आज तक उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किए हैं, वो उसका दर्द है जो बॉडी में बह रहा है। सेकेंडली, अनवांटेड चीजों का बर्डन लेना, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे लेकिन अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें नहीं लेनी है। बाकी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ये अपने आप पर दर्द झेल सकते हैं, लेकिन जब पार्टनर की बात आएंगी तो इन्हें भागना है। ऐसे भगोड़े पार्टनर्स है तो उनके नेक और शोल्डर पर पेन हो सकता है, एंजाइटी, हेडेक की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट्स की एनर्जी से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये सारी एनर्जी से यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अब ये आपकी है तो आपको खुद पर काम करना है, अगर पार्टनर की है तो फिर पार्टनर को यूनिवर्स अच्छे तरीके से सुधारेंगे कि किस तरीके से इसे सही रास्ते पर लेकर आना है। अगर वो राजी नहीं है तो ट्रिगर टावर टेस्ट के लिए फिर वो तैयार उन्हें रहना पड़ेगा आपके पार्टनर्स को। यहाँ पर जजमेंट होगा गाइस, यूनिवर्स ने जो भी तय किया हुआ है, यूनिवर्स का जो भी न्याय होगा ना वो होकर ही रहेगा। पर्दे के पीछे छुपे हुए जितने भी हिडन एनिमीज है, जितने भी विलन्स है जो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं ना, उनका नकाब यहाँ पर उतरने वाला है। शनिदेव देखो एक एक की असलियत सामने लेकर आएंगे। जो भी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं उन्हें वो चेहरा दिखाया जाएगा कि तुम किन सारी चीजों से भाग रहे हो, उन्हें एक्सेप्ट करो। बाकी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होगा नेचुरली, लेकिन पार्टनर का क्या है? कमिटमेंट तुमने दी थी ना, तो फिर उसको निभाओ, या तो फिर बैलेंस करो, क्लियरली कम्युनिकेट करो, जो भी अंदर दबा कर छुपा कर रखा है एक्सप्रेस करो, फियर को रिलीज करो। ये सारी चीजें यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अनवांटेड बर्डन को भी रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं गाइस, आपके कनेक्शन को लेकर। थर्ड पार्टी चाहती है आपका पार्टनर, उसके रिलेटिव में कोई है फीमेल की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। वो चाहती है कि उस फीमेल के साथ आपके पार्टनर की शादी हो जाए। हो सकता है इस महिला ने आपके पार्टनर को डायरेक्टली नहीं बोला है, लेकिन उसके माइंड में ना वो षड्यंत्र चल रहा है कि जैसे ही आपके साथ आपके पार्टनर दूर हो जाएंगे, आपका और उनका डिवोर्स हो जाएगा, तो वो उस लड़की के साथ आपके पार्टनर की शादी करवाने के बारे में सोच रही है, जो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है गाइस। बिकॉज
ये पर्सन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, चाहे जितनी भी परेशानी हो, दूरियां हो, एट द एंड आप दोनों का यूनियन होने वाला है और थर्ड पार्टी का जो भी षड्यंत्र है वो सफल नहीं होने वाला है। और अगर इसने किसी रिलेटिव को कमिटमेंट देकर रखी है, आपके पार्टनर को भी नहीं पता है, तो फिर वो रिलेटिव भी इस थर्ड पार्टी पर उसका गुस्सा बरसाने वाला है, ये भी आप लिख कर ले लो। फिर उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होने वाले हैं या तो ऑलरेडी हो चुके हैं। ये वाली भी मतलब एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। अगर आप अनमैरिड हो तो उस केस में भी सेम एनर्जी है कि ये जो आपके पार्टनर के घर परिवार वाले हैं वो उनके लिए प्रपोजल सर्च कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर भगोड़े निकले, अगर आपके पार्टनर के अंदर वो करेज और स्ट्रेंथ नहीं है गाइस, तो ये पर्सन निकल जाएगा और इसे जाने दो, वो चला जाएगा उतना बेहतर है। तो ऐसे जो लोग अपने पार्टनर के लिए ही स्टैंड नहीं ले सकते हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है ना कि इंसान ने अकेला रह जाना अच्छा होता है। फिर हम अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। तो वहाँ पर देखो गाइज़ इस तरीके की एनर्जीज़ है, यहाँ पर आपको स्ट्रेट मैसेजेस आ रहे हैं, कार्मिक तो रिलीज़ होकर ही रहेंगे बिकॉज़ अब 8 नंबर की एनर्जी बहुत जल्द आने वाली है। अगस्त का महीना आएगा तो 8 नंबर मतलब कर्मा की एनर्जी होती है, तो उसी हिसाब से कर्मा बैलेंस होगा, कौन रहेगा, कौन जाएगा, वो आपको अगले महीने में पूरी तरीके से क्लैरिटी मिलने वाली है। तो यही है एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।